नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले ली है। तीनों बार नरेंद्र मोदी ने विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा की। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे, उन्होंने भी विंध्य क्षेत्र को कोई तवज्जो नहीं दी थी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा क्यों करता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसने विंध्य क्षेत्र के नेताओं को पर्याप्त महत्व दिया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री थे। इसके पहले भी कांग्रेस ने अर्जुन सिंह को संचार मंत्री बनाया था। अर्जुन सिंह का नाम बड़ा था, इसलिए कांग्रेस ने उनको मंत्री बना दिया, लेकिन शहडोल के सांसद दलवीर सिंह का नाम इतना बड़ा नहीं था। इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें 2 बार मंत्री बनाया। शहडोल सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। शहडोल से दलवीर सिंह कांग्रेस की टिकट पर 1980, 1984 और 1991 में सांसद बने थे। कांग्रेस दलवीर सिंह को 1985 से 89 तक शहरी विकास मंत्री बनाया और 1991 से 93 तक वित्त राज्य मंत्री बनाया था। इसके अलावा भी 1962 में सीधी से कांग्रेस के सांसद आनंद चंद जोशी केंद्र में उप मंत्री बनाए गए थे। देश में कांग्रेस ने जब भी सरकार बनाई तब कांग्रेस ने विंध्य क्षेत्र को मौका दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। जब एक बार के सांसद मंत्री बन सकते थे तो विंध्य क्षेत्र से सतना के सांसद 5वीं बार चुनाव जीते हैं, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा 3री बार चुनाव जीते और शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह, जो दलवीर सिंह की ही बेटी हैं, वह लगातार 2री बार चुनाव जीती हैं। सीधी के सांसद राजेश मिश्रा पहली बार चुनाव जीते हैं। यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ विंध्य क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पर्याप्त स्तर पर उपेक्षा करता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जितना समर्थन करता है उतना ही शीर्ष नेतृत्व उसकी उपेक्षा करता है। यह पुराने मंत्रिमंडल पर भी नजर डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को उस हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं देती जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर बिठाती है। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसलिए कैबिनेट मंत्री बनाया गया कि उन्होंने सौदेबाजी कर यह सुनिश्चित किया था कि हमें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। प्रदेश के अंदर प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े नाम थे, लेकिन उन्हें भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया था। वीरेंद्र खटीक 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद भी उनकी उपेक्षा होती रही है। 8 बार चुनाव जीतने वाले सांसद को जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा तो ऐसा सड़ा विभाग दिया जाएगा जिसे सिर्फ वही लोग याद कर सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विंध्य क्षेत्र के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। मध्य भारत क्षेत्र से 3 मंत्री बना दिए गए और विंध्य क्षेत्र से एक भी मंत्री शामिल करने में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही थी। इसे किसी भी दृष्टिकोण से लोग उचित नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस दिशा में सोचना शुरू कर दे। यदि विंध्य क्षेत्र की जनता के दिमाग में यह बात बैठने पाई कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विंध्य क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को विंध्य क्षेत्र में मुश्किल हो सकती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।